Good evening to one and all. Students, in our previous video, we have discussed artificial methods of vegetative propagation. We have discussed cutting and layering. Now, today we will start learning about grafting and micropropagation. So, students, let's start with the grafting. Students, grafting जो होती है ना, that is actually a physical as well as physiological connection. मतलब इसमें हमने दो डिफरेंट प्लांट्स को, लेकिन रिमेंबर वो जितने ज़्यादा जेनेटिकली क्लोज होंगे उतनी अच्छी ग्राफ्टिंग होगी, उतनी बेस्ट ग्राफ्टिंग होगी. और दूसरी बात, एज ऑफ प्लांट का भी मैटर करता है, राइट. सो जो ग्राफ्टिंग है दैट इज़ फिजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल, मीन्स उनकी फंक्शनिंग भी एक हो जानी चाहिए. क्लियर. उनकी फंक्शनिंग एक कैसे होगी, अगर उनका यूनियन, अगर उनका कनेक्शन जो है वो प्रॉपर होगा. तो हमने क्या करना है बेटा, हमने दो प्लांट्स को चूज़ करना है, राइट. हमने एक प्लांट ऐसा चूज़ करना है जिसका जो रूट सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, और एक प्लांट ऐसा चूज़ करना है जिसका शूट सिस्टम अच्छा हो. तो अगर मैंने एक प्लांट चूज़ कर लिया जिसका रूट सिस्टम काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक्सटेंसिव है, राइट. बहुत अच्छा, इसका बहुत एफिशिएंट रूट सिस्टम है, और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टॉक. जिसका रूट सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टॉक बोलते हैं, राइट. एंड रिमेंबर, जो स्टॉक होता है वो हमेशा क्या लेना है, हमें डिजीज़ रेजिस्टेंट लेना है. यानी कि हमारे पास जो प्लांट्स बनेंगे कनेक्शन के बाद दे विल ऑल्सो बी डिजीज़ रेजिस्टेंट. क्लियर. और जो हमने प्लांट चूज़ करना है, अनदर प्लांट जिसका हमें बेटर शूट सिस्टम लगा. बेटा शूट सिस्टम कैसे एफिशिएंट हो सकता है, शूट सिस्टम में जिसमें गुड क्वालिटी के लीव्स होंगे, राइट, और फ्लावर्स गुड क्वालिटी के होंगे. इसके अलावा फ्रूट एंड स्टेम. तो हमें ये चीज़ों को देखकर उसका हमने शूट सिस्टम चूज़ करा है. तो जिसका शूट सिस्टम बहुत एफिशिएंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सियोन. क्या बोलना है उसको, सियोन. तो हमें क्या चूज़ करना है, हमें एक तो स्टॉक चूज़ करना है, एक हमें क्या चूज़ करना है, सियोन चूज़ करना है. तो स्टॉक जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट होगा, बेटर रूट सिस्टम वाला होगा, और जो सियोन होगा उसमें गुड क्वालिटी के फ्लावर, फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम होगी गुड क्वालिटी की, राइट. तो जो स्टॉक है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम रूट स्टॉक भी बोलते हैं, उसको हम रूट स्टॉक भी बोलते हैं, राइट. एक और नाम भी है इसका, इसके अलावा दैट इज अंडर स्टॉक. व्हाट, अंडर स्टॉक भी कहते हैं. तो हमें करना क्या है, हमें शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को, जो दोनों अलग अलग प्लांट्स के हैं, हमने उन दोनों को ले लिया और उन दोनों के कैम्बियम को हमने कनेक्ट कर लिया. बेटा कैम्बियम क्या चीज़ है, कैम्बियम एक हीलिंग टिश्यू होता है. बार्क जो होता है उसके नीचे ये जो लिविंग टिश्यू होता है कैम्बियम, दैट हेल्प्स इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सेकेंडरी ग्रोथ मतलब गर्थ में इंक्रीज़ करना, विड्थ वाइज इंक्रीज़ करना प्लांट को. क्लियर. और उसका वो काम किसका है, कैम्बियम का है. तो हमने करना क्या है, शूट सिस्टम यानी कि सियोन का भी कैम्बियम और स्टॉक के भी कैम्बियम का आपस में फर्म कनेक्शन कराना है, राइट, ताकि वो एक कॉम्पोजिट प्लांट बन जाए, उन दोनों की फिजियोलॉजी, फंक्शनिंग भी एक हो जाए. तो हमें क्या करना होगा, डेफिनेटली सपोज़ अगर ये स्टॉक है और ये हमारे पास सियोन मैं ले रही हूँ, तो मुझे देखो मैंने इसकी शेप कैसे कट करी हुई है, वेज शेप, और इसको डेफिनेटली मैंने क्या कट दिया होगा, देखो सपोज़ वी शेप कट दिया हुआ है. तो मुझे स्टॉक और सियोन को ऐसा चूज़ करना है कि हमारे पास गुड क्वालिटी का एक कॉम्पोजिट प्लांट जो है वो बन जाए, जिसमें दोनों के गुड कैरेक्टर्स होंगे, राइट. तो उनकी फिजियोलॉजी और फंक्शनिंग दोनों सेम हो जाएंगे. लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जो कैम्बियम होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ डाइकॉट्स में होता है. किस में होता है, ओनली डाइकॉट्स में होता है. मोनोकॉट्स में कैम्बियम क्या होता है, एब्सेंट. मोनोकॉट्स में कैम्बियम नहीं होता, और इसीलिए मोनोकॉट्स कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करते. कभी भी आपने मोनोकॉट्स को, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, इतना कभी भी चौड़ा नहीं देखा होगा, विड्थ में इतने गर्थ में नहीं होते, बिकॉज उनमें कैम्बियम नहीं होता.
उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन डाइकॉट्स में कैम्बियम होता है. सो वी कैन ईजिली से दैट कि ग्राफ्टिंग इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ डाइकॉट्स, राइट. तो ग्राफ्टिंग सिर्फ किस में हो सकती है? डाइकॉट्स में हो सकती है. सी, सो डाइकॉट्स जो है दे शो सेकेंडरी ग्रोथ, कैम्बियम इज प्रेजेंट, मोनोकॉट्स में कोई कैम्बियम नहीं होता, राइट. सो ग्राफ्टिंग जो है वो कई प्लांट्स में हो सकती है, जैसे कि एप्पल में, पीच में, मैंगो में, सिट्रस में, प्लम में, काफ़ी प्लांट्स में हो सकती है, राइट. तो ग्राफ्टिंग में हम क्या कर रहे हैं? रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को एक ही प्लांट बना दिया और दोनों के गुड फीचर्स एक ही प्लांट में आ जाएंगे, दैट बिकम अ कॉम्पोजिट प्लांट. नाउ अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग की टेक्निक्स क्या हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी तीनों टेक्निक्स की. इसकी जो 3 टेक्निक्स हैं वो है हमारे पास. फर्स्ट टेक्निक इज़, जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ टंग ग्राफ्टिंग, राइट. सेकेंड जो है दैट इज़ वेज ग्राफ्टिंग. वेज ग्राफ्टिंग को हम क्राउन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं और इसी को ही हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज रिंड ग्राफ्टिंग, राइट. और लास्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज बड ग्राफ्टिंग. क्लियर? तो हम तीनों टेक्निक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इज अ टंग ग्राफ्टिंग. स्टूडेंट्स सी, आप देखो मैंने डायग्राम्स ऑलरेडी बना रखी हैं. टंग ग्राफ्टिंग में हमने करना क्या है? सी, दिस वन इज द स्टॉक. तो आपको अब याद ही होगा, स्टॉक जो होता है वो प्लांट होता है जिसका रूट सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट होता है. और एक हमने क्या चूज़ कर लिया? सियोन चूज़ कर लिया. तो हमने 2 प्लांट्स को के स्टॉक और सियोन को चूज़ कर लिया. तो हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने सबसे पहले दोनों प्लांट्स को कैसा कट देना है? ऑब्लिक कट देना है, राइट. स्टॉक को भी और सियोन को भी. उसके बाद हमें विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग नाइफ की हेल्प से हमें उनमें टंग्स क्रिएट करनी है. सी, डीप अगर मैं एक फिशर क्रिएट करूं तो इट विल बी लाइक दिस, राइट. तो टंग इज मेड ऑन ईच स्लांटिंग और ऑब्लिक कट. तो देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमने क्या बना दी? टंग बना दी. फाइनली इसके बाद क्या करेंगे? हम दोनों को हम क्लोज में लेकर आकर इनकी टंग्स को क्या कर देंगे? आपस में लैप कर देंगे, राइट. तो हम सियोन को प्लेस कर देंगे स्टॉक के ऊपर, क्योंकि कट सरफेस के ऊपर कट सरफेस आ जाएगा, राइट. और दोनों की टंग्स आपस में लैप कर जाएंगी एंड फाइनली जो सियोन है वो अपनी जगह पे फिट हो जाएगा. टंग ग्राफ्टिंग इज बेसिकली डन इन एप्पल, राइट. इसी को ही हम विप ग्राफ्टिंग भी कहते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज वेज और क्राउन ग्राफ्टिंग. बेटा वेज जो है वो इस तरह की शेप होती है. वेज हमने इसमें जो सियोन लेने हैं ना, उसको हमने पहले से ही वेज शेप कट दिया हुआ है, राइट. और हमने बेसिकली जो इसमें सियोन लेने हैं उनकी जो लेंथ है वो हम कितनी ले लेते हैं? अबाउट 3 से 5 सेंटीमीटर ले लेते होते हैं. इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, बेसिकली इतना ले लेते हैं. और इसको क्राउन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं हम, इसको रिंड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं. सबसे पहले हमने इसको चूज़ क्यों करा इस तरह की ग्राफ्टिंग को? याद रखो, इस तरह की ग्राफ्टिंग हमें तब करनी है अगर हमें क्या चाहिए? हमें मल्टीपल ट्रंक्स बनाने हों. क्या बनाने हो? मल्टीपल ट्रंक्स. यानी कि हम अगर चाहते हैं कि स्टॉक के ऊपर बहुत सारे और ट्रंक्स आ जाएं, ग्रो हो जाएं, तो हम ये कर सकते हैं, वेज ग्राफ्टिंग या क्राउन ग्राफ्टिंग. और इसको परफॉर्म करने के लिए हमें जो एक नेसेसरी कंडीशन है वो क्या चाहिए? हमें एक नेसेसरी कंडीशन है कि ये तभी पॉसिबल है अगर हम जो ट्रंक है उसको मोर देन 3 सेंटीमीटर थिक लेंगे. एटलीस्ट मोर देन 3 सेंटीमीटर थिक, इससे कम नहीं होना चाहिए. 3 सेंटीमीटर थिक से अबव होना चाहिए, राइट. तो हम इसमें करेंगे क्या? स्टूडेंट्स प्लीज़ नोटिस, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक डायग्राम में मैंने जो स्टॉक ली है उसमें ऑलरेडी ये देखो, ये वाला पोर्शन वी शेप कट ऑलरेडी इसको दिया हुआ है, राइट. और मैंने ऑलरेडी प्री फॉर्म कर रखे हैं. प्री फॉर्म मतलब पहले से ही बनाए हुए सियोन जो हैं वो ले रखे हैं, बना रखे हैं,
चूज़ कर रखे हैं और उसको कैसा कट दिया हुआ है, दैट इज़ वेज शेप कट दिया हुआ है। अब हम करेंगे क्या, इस सियोन को इस वी शेप स्टॉक में जो हमने कट दिया हुआ है उसमें क्या स्लाइड कर देंगे, राइट। तो हमने करना क्या है, हमने पहले तो इंसीजन ही लगाई हुई है, देखो वर्टिकल इंसीजन लगाई हुई है, वी शेप भी कह सकते हैं या वर्टिकल इंसीजन लगा सकते हैं। और उसमें हमें पहले से ही जो प्रिपेयर करे हुए हैं सियोन उनको बीच में क्या कर देना है, स्लाइड करा देना है। और वो हम किस में स्लाइड करा रहे हैं, बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द बार्क। तो बार्क के फोल्ड्स के बीच में हमने स्लाइड करा दिया, राइट। देखो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही कर रखा है और यहाँ पे भी। अगर नीड लगती है तो हम इस पर वैक्स भी लगा देते होते हैं, उसको ग्राफ्टिंग वैक्स बोलते हैं, ताकि सियोन जो है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे रहें और फॉर्मली एक जगह पे फिक्स रहें। तो देखो सियोन पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लीव्स बना रही हूँ, तो मतलब सियोन जो है वो बेटर लीव्स वाला, और जो स्टॉक लेना है हमें वो कैसा लेना होता है, दैट इज़ विद द एफिशिएंट रूट सिस्टम। क्लियर। और इसी को ही हम रिंड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। क्लियर। और ये वेज ग्राफ्टिंग के बाद हम करेंगे अब थर्ड टाइप ऑफ द ग्राफ्टिंग, दैट इज़ द बड ग्राफ्टिंग। स्टूडेंट्स, बड ग्राफ्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो बड ग्राफ्टिंग टर्म यूज़ करी है, ये बड जो है ना, ये हम सियोन जो है ना, जो हम सियोन ले रहे हैं, सियोन आपको याद होगा दैट इज़ द शूट सिस्टम, राइट। जो बैटर शूट सिस्टम होता है, इसमें हमने सियोन जो है वो कोई बहुत बड़ा या कोई 5 to 3 सेंटीमीटर बड़ी कोई हमने शूट नहीं चूज़ करी। व्हाट वी हैव चूजन अ बड, राइट। तो हमें स्टॉक के बीच में सियोन जो लगाना है उसको हमने क्या चूज़ करा है, बड चूज़ करा है। क्लियर। तो यहाँ पे हम पीस ऑफ बार्क लेंगे बट विद द वेल फॉर्म्ड हील, राइट। तो हम पहले से ही जो हमने सपोज़ हमें रूट स्टॉक जो पसंद था वो हमने चूज़ कर रखा है ऑलरेडी। जो हमें सियोन पसंद है, हमने उस सियोन से बार्क के साथ थोड़ी सी लेयर्स ऑफ बार्क और कैम्बियम इंटैक्ट होना चाहिए, बड को निकाल लिया। तो ये देखो, इसको हम बोलेंगे हील। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बड ड्रॉ कर रही हूँ, उसके सेल्स हैं ये बड के, राइट। उसके साथ मैंने कैम्बियम को इंटैक्ट रखा है, यानी कि कैम्बियम भी साथ में लेना है, प्लस हमें बार्क की भी लेयर्स जो हैं वो लेनी पड़ेंगी, 2-3 लेयर्स ऑफ बार्क। तो इस डोरमेंट बड को हम क्या बोलेंगे, हील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हील। सो हम कह सकते हैं द बड ग्राफ्टिंग, द पीस ऑफ द बार्क विद अ वेल फॉर्म्ड हील इज कट फ्रॉम द सियोन एंड इज इंसर्टेड इनटू द स्टॉक। तो सपोज़ ये मैंने स्टॉक जो है वो ऑलरेडी चूज़ कर रखा है, और बार बार बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है अब कि जो स्टॉक होता है उसका जो रूट सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, काफ़ी अच्छा एफिशिएंट रूट सिस्टम होता है, और वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट भी होता है। तो हमने अब जो हमने सियोन चूज़ करा है वो हमने क्या चूज़ करा है, सियोन शूट सिस्टम से सिर्फ बड चूज़ करी है। तो हमने करना क्या है, हमने स्टॉक पे पहले टी शेप कट लगाना है। सी, अ टी शेप कट इज़ मेड इन द स्टॉक। बहुत केयरफुली की टी शेप कट लगाना है हमें। और हमें करना क्या है, अब ध्यान से देखो, अब मुझे फोरसेप्स की हेल्प से इसकी जो फ्लैप्स होंगी, ये साइड वाली 2 फ्लैप्स, इसको हमें पील बैक करना है हल्का सा ऐसे। क्लियर। उसको पील बैक करने के बाद हमें जो हील चूज़ करा है, हमें हील को पकड़ के या फोरसेप्स की हेल्प से हमें ऊपर से इसको स्लाइड कराना है बीच में। तो यानी कि हमने पहले तो या अपने फिंगर की हेल्प से फ्लैप्स को साइड पे करा और फिर हील को इंसर्ट करा फ्रॉम द टॉप, राइट। तो हम कर क्या रहे हैं, हमने बार्क की फ्लैप्स को पील करके हील को ऊपर से क्या करवा दिया बेटा, स्लाइड करवा दिया। क्लियर। तो हमने स्लाइड कराने के बाद फाइनली हमने, अब देखो ये स्लाइड करवा दिया, यहाँ पे बीच में फ्लैप्स को हमने रिलीव कर दिया, और हमने बड को छोड़ के बाकी सभी जगह पर हमने क्या कर दी, थ्रेड से इसको टाई कर दिया। बट रिमेंबर देखो, हमने थ्रेड से टाई तो कर दिया, लेकिन हमने बड को जो है वो फ्री छोड़ा हुआ है, हील को नहीं ऊपर से कवर करना, हो सकता है उसके सेल्स किल हो जाएं इससे प्रेशर से, राइट। तो हम
ऑलरेडी इसमें जो हील यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हम थ्रेड को वाउंड नहीं करेंगे। एंड दिस इज़ द क्लासिकल केस दैट इज़ डन इन रोज़, पीच एंड एप्पल। क्लियर? तो हम ये भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने 3 तरह की जो ग्राफ्टिंग थी दैट इज़ टंग ग्राफ्टिंग, सेकंड थी हमारे पास दैट इज़ क्राउन ग्राफ्टिंग या उसको हम रिंड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, राइट। और थर्ड जो है हमने अभी जो करी है दैट इज़ बड ग्राफ्टिंग। क्लियर? तो यहाँ तक हमारा थर्ड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ख़त्म होता है। कटिंग हम पहले कर चुके थे, लेयरिंग हम कर चुके थे और अभी हमने ग्राफ्टिंग को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक माइक्रो प्रोपेगेशन। स्टूडेंट्स, माइक्रो प्रोपेगेशन दैट मीन्स द प्रोपेगेशन बाय प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड, प्रोपेगेशन बाय PTC दैट इज़ प्लांट टिश्यू कल्चर, राइट। तो पहली बात ये है क्या बेटा, ये भी एक एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है, राइट, जिसमें कि हम एसेप्टिक कंडीशंस यूज़ करेंगे। अब एसेप्टिक कंडीशन क्या होता है? ए मतलब एब्सेंस और सेप्टिक होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें जो एसेप्टिक कंडीशंस क्रिएट करी हैं, मतलब हमने जो भी इसमें प्रोपेगेशन करनी है प्लांट्स की, वो हमें बिल्कुल स्टेराइल मीडियम लेना पड़ेगा, उस दैट इज़ फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसका नाम माइक्रो प्रोपेगेशन क्यों है? बिकॉज हम इसमें क्या करते हैं, बहुत थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स को, या हम बहुत छोटे से पीस ऑफ प्लांट से भी, आइदर लीफ से, आइदर पॉलन से, आइदर ओव्यूल से, आइदर हम एंथर से, किसी भी पोर्शन से, छोटे से पोर्शन से, और वो भी सिंगल पेरेंट का लेके हम पूरा का पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो हम ये प्लांट की बात करें अगर, तो मैं चाहे उसकी रूट का पोर्शन ले लूँ, चाहे मैं लीफ ले लूँ, चाहे मैं स्टेम ले लूँ, चाहे मैं फ्लावर की पेटल्स ले लूँ, चाहे उसके एंथर ले लूँ, चाहे ओव्यूल ले लूँ, एनीथिंग, any part of the plant when it is used in the micro propagation then it is used as explant, named as explant। तो सपोज ये लीफ का पोर्शन जो मैंने लिया है, ये पोर्शन सपोज नाउ अब ये प्लांट का हिस्सा नहीं रहा, तो मैंने इसको ले लिया, नाउ इट बिकम द एक्स ऑफ द प्लांट, दैट इज़ अ एक्स प्लांट। क्लियर? एक्स प्लांट मटेरियल कुछ भी हो सकता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमें इसमें करना क्या होगा। बेटा हमें सबसे पहले इसमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में हमें एक मटेरियल, एक मीडियम रेडी करना है। उस मीडियम में हमने क्या कर रखा है, उस मीडियम में हमने वाटर, जो स्टेराइल वाटर होगा, जर्म फ्री होगा वाटर, राइट, एसेप्टिक कंडीशन में हमने करनी है ये सारी माइक्रो प्रोपेगेशन। तो हमने सुक्रोज एज अ एनर्जी सोर्स डाला हुआ है और हमने कुछ ग्रोथ प्रमोटर्स डाले हुए हैं। स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़े होंगे ग्रोथ प्रमोटर्स, दे आर ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, और भी होते हैं, लेकिन ग्रोथ प्रमोटर्स हम यहाँ पे रूटिंग और शूटिंग एजेंट ले रहे हैं। ऑक्सिन जो होता है वो रूट प्रमोटिंग एजेंट होता है और जो साइटोकाइनिन होता है वो शूट प्रमोटिंग एजेंट होता है। तो हमने क्या करा, मीडियम में सुक्रोज प्लस हमने साथ में रूट एंड शूट प्रमोटिंग हॉर्मोन्स ले रखे हैं, राइट, और हमने मीडियम को थिक कर दिया। हमने सॉलिड मीडियम लेना है, तो हमने थिक कैसे करना है बेटा, हमने उसमें एगर एगर जो है वो मिक्स करी है। एगर एगर एक पाउडर सब्सटेंस होता है दैट हैव बीन गॉट फ्रॉम रेड एल्गी। हम कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम रेड एल्गी से। कौन सी रेड एल्गी? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से, राइट। तो वो बहुत रेडली अवेलेबल भी होती है और वो ईजिली डिज़ोल्व भी हो जाती है वार्म वाटर में। तो उसको डिज़ोल्व करके बीच में सुक्रोज डाल के, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस डालकर हम टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको सेट कर देते हैं। तो मीडियम क्या हो जाएगा, अब हमारा थिक हो जाएगा। और जो ऑलरेडी एक्स प्लांट हमने चूज़ कर रखा है, सी एक्स प्लांट जो हमने चूज़ करा था, सपोज हमने लीफ का पोर्शन चूज़ करा था, लेकिन वो जर्म फ्री होना चाहिए एसेप्टिक कंडीशंस में, तो उसको हम हाइपोक्लोराइड में डिप करके रख सकते हैं, राइट। और डिप करने के बाद हम उसको निकाल के फोर्सेप्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके बीच में इंसर्ट कर देंगे, सॉलिड मीडियम में हम उसको इंसर्ट कर देंगे। तो ये क्या है, हमारा एक्स प्लांट। और ताकि उसके अंदर कोई और जर्म ना जाए तो हम ऊपर से क्या लगा देते हैं, हमेशा कॉटन प्लग, राइट, कॉटन प्लग लगा देते हैं।
राइट। और हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो कुछ दिन बाद मे बी आफ्टर फ्यू डेज, राइट, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कैलस। तो वही टेस्ट ट्यूब में हमारे पास कैलस की फॉर्मेशन होगी। स्टूडेंट्स रिमेंबर, कैलस इज़ अ mass of undifferentiated cells and unorganized cells। कैलस एक मास है, कुछ भी नहीं, किसका, सिर्फ सेल्स का, जिनका पर्टिकुलर कोई फंक्शन नहीं है, तभी हमने उनको क्या बोला है, अनडिफ्रेंशिएटेड। इसका पर्टिकुलर कोई भी फंक्शन नहीं होता, अनऑर्गेनाइज सा मास होता है कैलस, राइट। इरेगुलर सा मास होएगा ये सेल्स का। और बेसिकली डार्कनेस में कैलस बहुत जल्दी स्टिमुलेट होता है, राइट। लेटर ऑन हम क्या करेंगे, अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई तो हम नई टेस्ट ट्यूब में भी कैलस को शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर उसी टेस्ट ट्यूब में हम मटेरियल ऐड कर सकते हैं, अगर वो लिक्विड सोल्यूशन है तो। अगर सॉलिड है फिर नहीं ऐड कर पाएंगे। फिर हम कैलस को निकाल के ट्रांसफ़र कर देते हैं, सब कल्चरिंग बोलते हैं इसको, नई टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद हमने इस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी सुक्रोज, एनर्जी सोर्स और ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स भी डाल रखे हैं। एंड फाइनली इसको फिर से हमने कॉटन प्लग से क्या कर दिया, कवर कर दिया। और जो कैलस था अब वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो गया। नाउ इट इज़ नोन एज एम्ब्रियोइड। क्लियर। अब एम्ब्रियोइड की फॉर्मेशन होगी, यानी कि कैलस धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो गया और डिफरेंशिएट होगा नए टिश्यूज़ में। एंड फाइनली वो क्या बना देगा, छोटा सा प्लांटलेट बना देगा। इन प्लांटलेट्स को हम निकाल कर पहले लैब की ही जो टेस्टिंग होती है गार्डन वगैरह में ग्रो करवाते हैं, जो हमारा जिसमें भी हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में या जिस डिपार्टमेंट में, उसी में ही थोड़ा सा पहले इसको ग्रो करवा कर देखेंगे कि दैट विल बी एबल टू ग्रो और नॉट, राइट। फिर क्योंकि ये लैब में ग्रो कर रहे थे, इसको हम धीरे धीरे वीन करेंगे। वीनिंग मतलब इसको एक्लिमेटाइज कराएंगे, अडेप्ट करवाएंगे, क्योंकि अभी लैब में ग्रो कर रहा था। हमने सारी कंडीशंस मेंटेन करी हुई थी, प्रॉपर पीएच, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, सब कंडीशन, एसेप्टिक कंडीशन। लेकिन जब इसको हम असली में ग्राउंड में या फील्ड में लगाएंगे तो बेटा हो सकता है ये फेल हो जाए, तो हम इसकी स्लोली वीनिंग करवाएंगे। हम इसको धीरे धीरे एक्सपोज कराएंगे ब्राइट सनलाइट से, मे बी विद सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो होंगी, ह्यूमिडिटी चेंजेस करेंगे ताकि ये एक्लिमेटाइज हो जाए, ये अडेप्ट हो जाए, राइट। और फाइनली हम इसको फिर फील्ड्स में ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट था ये माइक्रो प्रोपेगेशन का, दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी। बेटा दिस कंसेप्ट ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट स्टीवर्ड। Scientist Stewart gave this, right? What he said कि जो एक सिंगल सेल होता है प्लांट का, that is been able to produce the complete organism. एक सिंगल सेल भी, so the power, the ability of the somatic cell to produce the complete organism is known as cellular totipotency, and the concept was given by Stewart. तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था दैट वॉज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर totipotency. But the first thought of micropropagation, the technique was first of all thought by the scientists Gottlieb Haberland and Hanning. Gottlieb Haberland is its full name. Haberland कह देंगे and Hanning, ये दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले सोचा था इसके बारे में, लेकिन the first successful attempt that was made by scientist White in tomato root. तो उसने जो एक्सप्लांट लिया होगा दैट वुड बी टोमेटो रूट। क्लियर, राइट स्टूडेंट्स? सो दिस इज़ अबाउट आवर टॉपिक दैट इज़ माइक्रो प्रोपेगेशन। तो मैं इसको पूरा समराइज़ कर रही हूँ माइक्रो प्रोपेगेशन को। माइक्रो प्रोपेगेशन में हम स्टूडेंट्स प्रोपेगेट करेंगे, टिश्यू कल्चर टेक्निक है जिसमें हम ऑफस्प्रिंग को क्लोन करेंगे फ्रॉम टिश्यू टेकन फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो ये भी एक तरह की एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ही हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? सो अब हमारी इस वीडियो में हमने ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपेगेशन को डिस्कस कर लिया। हम अपनी अगली वीडियो में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे, राइट? टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे होम।